अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ड्रामा सीरियल मुझे विदा कर एंड होने वाला है। इसकी अब सिर्फ 2 किस्तें रह गई हैं जो कि आएगी कल और फिर परसों। तो चलिए इस वीडियो में सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड्स को कवर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिदा की। रिदा के लिए सफ़ीर का रिश्ता आएगा और रिदा की अम्मी फ़ौरन मान जाएंगी क्योंकि सफ़ीर और सादिया देखे भाले हैं और यूँ दोनों बेटियां एक दूसरे के घर चली जाएंगी तो इससे अच्छी कोई और बात नहीं हो सकेगी। इसके अलावा मासूमा को जब पता चलेगा कि रिदा और सफ़ीर का रिश्ता तय पा गया है तो वो एक चाल चलेगी और जब सब घर वाले गए हुए होंगे, सफ़ीर भी ऑफिस गया हुआ होगा, तो वो सफ़ीर को फ़ोन करके मैसेज करके घर पे बुला लेगी कि मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ हो गया है, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, तुम फ़ौरन घर पहुँचो, घर पे वैसे ही कुछ नहीं है। इसके साथ ही मासूमा अपनी खाला को भी फ़ोन कर देगी कि जैसे ही मैं चिल्लाऊँ आप 1-2 मोहल्ले की औरतों को लेके फ़ौरन यहाँ पे पहुँच जाइएगा। सफ़ीर जैसे ही घर आता है मासूमा अपना दुपट्टा उतार के फेंक देती है और सफ़ीर का हाथ पकड़ लेती है आगे बढ़ के और इतने में ही चीखना शुरू हो जाती है और प्लान के तहत खाला फ़ौरन ही 1-2 औरतों को लेके मोहल्ले की पहुंच जाती हैं सफ़ीर के घर और सफ़ीर पर इल्ज़ाम लगा देती हैं कि देखो मेरी भांजी के साथ ये क्या कर रहा था। इतने में ही सफ़ीर की अम्मी भी आ जाती हैं और बाद में सादिया भी पहुंच जाती है। इन दोनों का अपने बेटे और भाई पे पूरा एतमाद होता है और सादिया तो वैसे भी मासूमा के बारे में सब कुछ ही जानती है तो वो फ़ौरन ही अपने भाई पे लगाए गए तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर देगी। कुछ टाइम बाद मासूमा सफ़ीर से अपनी मोहब्बत की भीख मांगेगी और कहेगी कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। लेकिन सादिया जो सारी सच्चाई जान चुकी है कि एक लड़का है वाजिद जो मासूमा को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और उससे शादी भी करना चाहता है, तो वो फ़ौरन वहाँ पे पहुँच जाएगी और कहेगी कि हाँ इतनी ही मोहब्बत करती हो मेरे भाई से जितनी तुम वाजिद से किया करती थी। मासूमा हैरान परेशान खड़ी रह जाएगी कि इसको उस बारे में कैसे पता चल गया। सादिया ने उस लड़के से भी बात कर रखी है कि आप हमें एड्रेस दें, हम आपसे मिलने आएंगे, अगर हमें आप मासूमा के लिए अच्छे लगे तो मासूमा की शादी आपसे ही होगी। और यूँ मासूमा के लिए उसी लड़के का इंतखाब किया जाएगा और वो जो इतनी दफ़ा ठुकराया जा चुका है मासूमा से, तो वो मासूमा से बदला लेने के लिए उससे शादी करेगा और यूँ मासूमा हर वक्त उसके तंज़ो ताने का शिकार बनी रहेगी। इसके अलावा इकबाल काशिफ़ा से बहुत ज़्यादा तंग आ चुका है और वो घर छोड़ के जा चुका है और कह के गया है कि मैं तुम्हें बहुत जल्द तलाक दे दूँगा, तुम मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी हो और मैं बहुत जल्द अपने बेटे को भी लेने आऊँगा। काशिफ़ा जब अपने शौहर को अपने हाथों से निकलता हुआ देखती है तो वो बहुत परेशान हो जाती है, उसकी पागलों जैसी कैफियत मज़ीद बढ़ जाती है। वो बस अपने अम्मी अब्बू से यही कह रही होती है कि इकबाल को वापस बुला लें, ये सब क्या हो गया है, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था, मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। काशिफ़ा की ये हालत ऐसी हो गई है कि वो कोई काम भी करती है तो उसका ध्यान उस काम की तरफ नहीं होता और इसी तरह एक दिन ये किचन में काम कर रही होगी और इससे गैस ऑन रह जाएगी और फिर एकदम से जो है वो धमाका होगा और आग भड़क उठेगी और काशिफ़ा की चीखें सुनाई दे रही होंगी और उसके अम्मी अब्बू भागकर काशिफ़ा के पास पहुंच रहे होंगे और वो अपनी बेटी को आग में झुलसता हुआ बेबस देख रहे होंगे। इसके अलावा उस्मान की ज़िंदगी बिल्कुल तबाह हो चुकी है और एक दिन उस्मान का दोस्त इसको लेकर आ रहा होता है। उस्मान अपने पैरों पे भी नहीं चल रहा होता, वो नशे की लत में इस कदर आगे निकल चुका है कि उसे होश ही नहीं होता कि वो कहाँ पड़ा हुआ है, कहाँ सो रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, इतने दिन से वो घर आया भी है या नहीं, उसे कोई होश नहीं है, वो बिल्कुल बेगाना हो चुका है। जब उस्मान का दोस्त इसके अम्मी अब्बू को आके सुनाएगा कि ये सब आपकी वजह से हुआ है, आप लोगों को इसकी खुशी नज़र नहीं आई, आपने इसको रिदा से जुदा कर दिया, अब देखें इसका क्या हाल हो चुका है। अब उस्मान की हालत देख के इसके माँ बाप को भी समझ आना शुरू हो जाएगी कि इसकी इस हालत के ज़िम्मेदार हम दोनों ही हैं और हमारी बेटी है, हमने इसके साथ अच्छा नहीं किया, ये तो बिल्कुल ही पागल हो चुका है, इसको तो ज़रा होश नहीं है, ज़रा हमारा ख़याल नहीं है। काशिफ़ा की मौत देख के यूँ ये दोनों माँ बाप भी बिल्कुल बेगाने हो चुके हैं, इनको कोई होश नहीं रहा है। अपनी बेटी जो हर वक्त करते रहते थे वो बिल्कुल पागल बने बैठे हुए हैं और इसकी अम्मी को तो जैसे सकता ही हो गया है। काशिफ़ा इतनी ज़्यादा झुलस चुकी है कि उसके बचने का कोई चांस नहीं है और उसे सब कुछ याद आ रहा है कि उसने रिदा के साथ क्या किया था और रिदा को कैसा महसूस हो रहा होगा जैसा वो अभी इस वक्त महसूस कर रही है। तकलीफ़ उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी और यूँ काशिफ़ा एक दिन मर जाएगी।
आखिर में रिदा और सादिया ने एनजीओ ज्वाइन कर ली है और इसके साथ ही इनकी शादियां भी हो चुकी हैं और ये दोनों अब अपने शौहर के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। ना इनकी सास इन पे जुल्म करती है और ना कोई नंद जो इन लोगों को तंग करती है। ये दोनों एक दूसरे की नंद बन के और भाभी बन के बहुत खुश हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।